Good morning, all my dear students. As in the last class of Google Classroom, मैंने स्वामी विवेकानंद का पाठ आपको समझाया, उसके शब्दार्थ भी मैंने आपको बताया। तो चलिए आज हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, यह पहला प्रश्न है। लिखित का पहला प्रश्न, छात्र को दंड क्यों दिया गया था? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अध्यापक जी ने छात्रों को दंड दिया था। तो क्यों दंड दिया था, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो उत्तर लिखा है कि छात्रों को दंड इसलिए दिया गया था क्योंकि वे आपस में बातें कर रहे थे। तो वे आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या बातें कर रहे थे? स्वामी विवेकानंद जी जो है, जो नरेंद्र नाथ थे, वे कहानी सुना रहे थे। तो इसका उत्तर यह है कि छात्रों को दंड इसलिए दिया गया क्योंकि वे आपस में बातें कर रहे थे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमें लिखना है, प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ। यहाँ पर लिखना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो कब हुआ और कहाँ हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी प्रकार होगा उत्तर। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर ग। जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं, शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? तो जब शिकागो में वो गए थे स्वामी विवेकानंद, वहाँ पर जाके उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया था। तो भाषण के प्रारंभ में उन्होंने कुछ कहा था जिसके कारण वहाँ पर तालियां गूंज उठी थी। तो यहाँ पर प्रश्न है कि शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी थी? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है कि भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने जब भाइयों और बहनों कहा, यह सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। फिर ये आखिरी प्रश्न है कि सफलता कब मिलती है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि सफलता कब मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने पर सफलता मिलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने पर सफलता मिलती है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। मैंने आपको इसके लिखित प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन लिखित प्रश्न उत्तर को अपने कक्षा कार्य के कॉपी में लिखें और इसे स्मरण करें। तब तक के लिए धन्यवाद।